द्विपद का मतलब क्या है? द्विपद का मतलब क्या? ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो। द्विपद का मतलब होता है ऐसा व्यंजक जिसमें कितने पद हों? दो पद हों। इसको हम लगाते कहाँ पर है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम लगाते कहाँ पर है? हाँ, जब स्क्वायर हमें मालूम होता है, क्यूब मालूम होता है, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, ए प्लस बी का होल क्यूब मालूम है। अब कहीं ए प्लस बी की घात 5 आ गई, ए प्लस बी की घात 6 आ गई, ए प्लस बी की घात 8 आ गई, अब उसको कैसे हल करेंगे? यहीं से। ठीक है, क्या फार्मूला? जैसे एक्स प्लस वाई, ये क्या है? द्विपद की पावर 3, एक्स प्लस वाई की पावर या एक्स प्लस ए की पावर 5, ऐसे क्या है? द्विपद व्यंजक है जिसमें दो पद हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? द्विपद व्यंजक। एक्स प्लस ए की घात 5 का बात। हाँ, तो ये इसमें दो बन यहाँ वो एक्स प्लस ए की घात 5, एक्स प्लस ए की घात 5, एक्स प्लस वाई की घात 5, एक्स प्लस ए की घात 5। हाँ, अब कोई नहीं, आप क्यों शर्माते क्यों? एन सी 0 एक्स की पावर एन, एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू ए की पावर 3। जैसे एनसीईआरटी में एक्स प्लस वाई दिया है, फार्मूला बात एक ही है, एक ही जगह वहाँ वाई है। प्लस डैश डैश एन सी एन एक्स की पावर एन, नहीं ए की पावर एन, ये डैश डैश फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारी जो होती है एक्स की घातें कैसे? घटते हुए क्रम में। एक्स की घातें क्या होती हैं? घटते हुए क्रम में। एक्स की घातें घटते हुए क्रम में और ए की घातें बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक्स की घातें घटते हुए क्रम में होती हैं। ये देखिए ए की पावर, यहाँ पर ए की पावर 0 होगी, यहाँ पर ए नहीं लिखा है तो ए की पावर कितनी? 0, तब तो 1 है। फिर ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। ठीक, कैसे याद करना है? 0 से स्टार्ट करिए और एक्स की पावर एन, फिर घटा एन माइनस 1 करो, फिर एन माइनस 2 करो। यहाँ जितना उसी में उतने घटाओ। यहाँ पर 3 है तो उसमें एक्स में कितना घटाओ? 3। ठीक है, और जितना यहाँ पर हो ए की पावर में उतना लगाओ, सूत्र बनता चला जाएगा। जैसे एन सी एन, यहाँ ए की पावर में उतने लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम घटा देते तो हमारी एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाती। भाई एन कितना लिखते हैं? एन माइनस 2, तो यहाँ पर एन माइनस एन, तो एक्स की पावर 0 कितना बन जाता? 1। तो 1 इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया। अब जैसे सवाल मुझे लगाना है कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, हम बेस तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, इतने तो हमारा सूत्र है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy ये होता है। अगर हमें द्विपद प्रमेय लगाना, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर 2, अगर हमसे कहते हैं कि द्विपद प्रमेय लगाओ, बाई बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एन सी 0, तो क्या लिखेंगे? एन सी 0, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा ए, पहला वाला एक्स दूसरा वाला ए, तो एन सी 0 एक्स की पावर एन, एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कितना? एक्स, पी पावर एन, एन का मतलब कितना?
एन यहाँ कितना है भाई, हाँ यहाँ एन, यहाँ पर ये एक्स की पावर, देखो यहाँ पर एन था तो यहाँ पर 2 है तो 2, समझे रहे हो। प्लस दूसरा स्टेप लिखिए NC1, हाँ NC1 यानी 2C1, फिर क्या लिखेंगे x की पावर n-1 यानी x की पावर n यानी 2 माइनस 1, और फिर a इंटू में a कितना है यहाँ पर y। फिर अगला लिखो यहाँ पर x होता नहीं लास्ट में, जितना है ऊपर उतने ही अगर आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। और a की पावर कितना लिखेंगे, a की पावर, a की मतलब क्या है भाई, उसकी पावर कितना 2, उसकी पावर कितना लिखेंगे 2। बताओ ये सूत्र लगाना समझ में आया कि नहीं आया। तो अब कुछ लिख देते हैं, जैसे कि NC0 का मान 1 होगा, NCN का मान 1 होगा, ये सब बातें याद रखनी होंगी, ठीक है। NC0 का मान 1, जैसे यहाँ पर लिखा है 2C0 का मान 1 होगा। ये कितना लिखा है x² प्लस 2C1 का मान कितना, 2 को एक बार उल्टा, तो 2 को एक बार उल्टा कितना 2 को एक बार उल्टा 2 को एक बार उल्टा 2 लिखेंगे। x की पावर कितना लिखेंगे, 2 में से 1 गया कितना x, और इंटू में y। अब 2C2 जितना ऊपर उतने नीचे, उसका हमेशा वैल्यू कितना होता है 1, NCN का वैल्यू 1, 2C2 का वैल्यू कितना लिखेंगे 1, और x की पावर 2 माइनस 2 0, ये कितना हो गया इंटू में y²। तो x प्लस y की पावर कितना लिखेंगे 2, ये कितना हो गया x², 1 और x² की गुणा x², प्लस का कितना हो गया 2xy, और प्लस का कितना 1, इसका मान भी 1, इसका भी मान 1, और ये कितना हो जाएगा y²। चलो ये तो 2 तक था तो खोल लिया, अब कहीं 5 घात होती तो उसका फार्मूले नहीं हमें मालूम, तब यही फार्मूला द्विपद प्रमेय लगाते, बाइनोमियल थ्योरम लगाते, आराम से हल हो जाता। तो जैसे अब इसके सवाल हमें करने हैं तो हम करेंगे लाभो।